हेलो दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का अगला क्वेश्चन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। केवल इसका ऑर्डर चेंज करना है, इवेलुएट नहीं करना है क्योंकि एफ एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले गिवन लिमिट्स देखेंगे क्या है। तो ये इंटीग्रल हो गया जिसका ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब है, देखिए ये इंटीग्रल किसका है, ये x के टर्म है, इसका मतलब ये इंटीग्रल y का है और ये x का है। ऑर्डर चेंज करने में उल्टा कर देना है, ये इंटीग्रल y का कर देना है, ये x का कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा ऑर्डर चेंज करने के लिए, तो सबसे पहले गिवन लिमिट्स लिखते हैं। तो ये लिमिट्स जो दी हैं ये x के टर्म में है, इसका मतलब ये y की लिमिट हो गई और ये x की लिमिट, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a और y की लिमिट है अंडर रूट, लोअर लिमिट अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ए एक्स, है ना, ये y की लिमिट हो गई। अब देखिए इसमें जो हमें पता होता है वो तो ठीक है बना लेंगे, जो नहीं होगा पता उसको थोड़ा सा सही करेंगे, उस इक्वेशन को सही करके पहचानेंगे कि वो इक्वेशन कौन सी है। जैसे ये x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस है, x इक्वल टू a वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, a डिस्टेंस पे है, x इक्वल टू a डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसको थोड़ा अलग से देख लेंगे। हियर y इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये जो लिमिट्स होती है ना यही उस रीजन की बाउंड्रीज होती हैं, है ना, ये उसी रीजन की बाउंड्रीज होती हैं। तो अब ये दो तो पता है, इसको देखते हैं क्या आता है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, फिर सबको इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और इक्वल प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें ए स्क्वायर बाई 4 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, है ना, तो ये कैंसिल होके फाइनली आपका यही मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर बचेगा अगर ये कैंसिल हुआ। तो यानी हमने दोनों तरफ ए स्क्वायर अपन 4 ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब देखिए इतना क्या बन गया, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू ए बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि एक सर्किल है। सर्किल जिसका सेंटर क्या हो जाएगा ए बाई 2 कामा 0 और रेडियस a हो जाती है ना। ऐसी सर्किल कौन सी है, देखिए सर्किल अगर x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है, तो ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, अल्फा कामा बीटा पर और उसकी रेडियस a होगी। अगर इसका हम लोग देखें तो अल्फा कामा बीटा पर ए रेडियस का एक सर्किल हो गया, सेंटर उसका ओरिजिन नहीं है, सेंटर अल्फा कामा बीटा पर है ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों का इक्वेशन आई है वो क्या आ गई, सर्किल की इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सर्किल की हो गई जिसका सेंटर कितना हुआ ए बाई 2 कामा वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बीटा की वैल्यू 0 है, तो ए बाई 2 कामा 0 और रेडियस क्या हो गई ए बाई 2। तो ये तो क्लियर हो गया, ये क्या है, एक सर्किल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर ए बाई 2 और रेडियस सेंटर ए बाई 2 कामा 0 रेडियस ए बाई 2 है। ठीक है, अब इस देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, स्क्वायर कर दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये तो वेल नोन कर्व आ गया, क्या आ गया, पैराबोला, है ना, ये पैराबोला होता है, इससे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इन सभी बाउंड्रीज को बना लो, ये पैराबोला बना लो, ये सर्किल बना लो और ये दो जो दिए हैं x इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू a। तो देखिए x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होती है, लाइन ऑलरेडी खींची है, x इक्वल टू a, हम लोग इतनी डिस्टेंस को a मान लेते हैं, तो इतना a बाई 2 हो गया और ये इतनी डिस्टेंस को a मान लिया। ठीक है, ये a यानी कि 4 पॉइंट को हमने a मान लिया। ठीक है, तो ये a हो गया, तो a बाई 2 बीच में हो जाएगा, तो x इक्वल टू a की लाइन ये हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस a है तो y एक्सिस के पैरेलल ये वाली जो लाइन होगी वो x इक्वल टू a हो जाएगी। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ये दो लाइन हो गई। ठीक है, दूसरा ये सर्किल है, ये वाला सर्किल का सेंटर कहाँ पे है, ए बाई 2 कामा 0, ए बाई 2 कामा 0 पॉइंट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे ये, और कितना रेडियस है ए बाई 2 इतनी डिस्टेंस ए बाई 2 की रेडियस लेके एक सर्किल बना लीजिए, तो ये सर्किल बन गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी, यही जो दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, है ना, इसका स्क्वायर कर लो तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने सर्किल बना लिया। उसके बाद पैराबोला क्या है, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स ये पैराबोला है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इस तरीके से ये पैराबोला ऐसे बनेगा ना, ये पैराबोला जो ओरिजिन से पास होता हुआ निकलेगा। तो देखिए जब ये पैराबोला बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन को कट करेगा एक्स इक्वल टू ए को, तो एक्स इक्वल टू ए को देखेंगे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें एक्स की वैल्यू ए रख लो, है ना, पैराबोला में एक्स की वैल्यू ए रख लो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, तो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब इतनी डिस्टेंस ए, है ना। तो ये ए वाई की वैल्यू ए इधर और ए माइनस इधर भी आके काटेगा, तो दो जगह इस लाइन को कट करेगा, एक्स इक्वल टू ए को दो जगह कट करेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर दूसरी साइड में। तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए तो इतनी डिस्टेंस है और ये वाली भी ए आ गई, तो ए कामा ए, इस पॉइंट से पैराबोला जाएगा, पैराबोला इस पॉइंट से गया, ठीक है। अब देखिए ये जो गिवन लिमिट्स थी वो उसमें किसकी लिमिट है, एक्स की, है ना, ये वाई के टर्म में है, इसका मतलब ये एक्स के टर्म में है, तो ये इंटीग्रल वाई का हो गया, ये एक्स का हो गया। तो एक्स की लिमिट अगर कांस्टेंट चाहिए, है ना, ये लिमिट कांस्टेंट है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप होती है। तो रीजन क्या होगा, देखिए रीजन देख लो, एक सर्किल और ये पैराबोला, ये लाइन, दोनों लाइन, इनसे ये वाला रीजन बाउंड हो गया। इसमें जो गिवन स्ट्रिप होती है, जो गिवन लिमिट है उसकी कौन सी स्ट्रिप होगी, तो रीजन में ये इंटीग्रल आपका x का है तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच लो। अगर x की लिमिट कांस्टेंट यानी इस इंटीग्रल ax का है तो हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींचेंगे, ठीक है। तो y एक्सिस के पैरेलल रीजन में स्ट्रिप खींच लीजिए PQ और देख लीजिए कि यही लिमिट आएगी कि नहीं। तो चेक कर लीजिए, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। मूव कराने का मतलब होता है छोटी छोटी स्ट्रिप को हम सम अप कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ अब समझने के लिए ये मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट पर एक स्ट्रिप और इसको मूव करा दिया, ठीक है। लिमिट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाएगी, यानी यहाँ पर उसकी लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट। मूव नहीं करता, ये छोटी छोटी स्ट्रिप का सम अप कर रहे हैं। अपने समझने के लिए हम लोग इसको स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराते हैं और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा देते हैं। मूव के बजाय ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स का सम अप है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, सम अप होता है ना। तो हम अपने समझने के लिए ये हम मानेंगे कि स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा रहे हैं और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा रहे हैं, अपनी समझने के लिए, ठीक है। तो लिमिट्स हमको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो तो किसकी लिमिट आएगी, ये लिमिट आएगी y की। तो y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो y की लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालो, तो y इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस होगा तो y की प्लस वैल्यू इधर माइनस वैल्यू इधर, तो y की लोअर लिमिट यही आ जाएगी अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और अपर लिमिट ये स्मॉल एलिमेंट जब यहाँ पहुँचेगा तो इस पैराबोला पर होगा, पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, तो y इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स, ये वाला हो गया। उसके बाद पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके a तक, तो x की लिमिट हो गई 0 टू a। तो ये PQ जो स्ट्रिप है ये तो गिवन है, जो गिवन लिमिट्स दी हैं उसकी स्ट्रिप हो गई PQ। अब हम लोग जब ऑर्डर चेंज करना होता है तो इसी गिवन स्ट्रिप, इसी PQ पर परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचते हैं रीजन में। तो रीजन पे आपने परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींचा और इस पर स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप पे मूव करेगा और पूरी स्ट्रिप रीजन में मूव करेगी। तो देखो पूरी स्ट्रिप को जब रीजन में मूव कराएंगे तो देखो रीजन कई पार्ट में ब्रेक हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये लोअर लिमिट इस पैराबोला पे, अपर लिमिट इस लाइन पे हो गया। लेकिन जैसे ही इधर जाएंगे और नीचे जाएंगे, है ना, ये स्ट्रिप को और नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इतने रीजन के लिए लोअर लिमिट पैराबोला पे, अपर लिमिट सर्किल पे, जबकि इधर वाले के लिए लोअर लिमिट आपकी सर्किल पे, अपर लिमिट इस लाइन पे हो गई। तो आपका रीजन 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, है ना। जितनी बार लिमिट स्ट्रिप को मूव कराने पर रीजन में जितनी बार चेंज होगा पाथ, उतने पार्ट में आपका इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ 3 पार्ट में इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए अब तीनों पार्ट की लिमिट निकाल लो। तो वही टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रा, ये लाइन कॉमन है, हर क्वेश्चन में लिखते हैं। तो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप आर एस परपेंडिकुलर टू द गिवन स्ट्रिप पी क्यू, है ना। जो पी क्यू स्ट्रिप है इसके परपेंडिकुलर हम लोग आर एस स्ट्रिप खींचा और हर रीजन में एक एक स्ट्रिप बना लेते हैं। ये आर डैश एस डैश कह लिया, इसको आर डबल डैश एस डबल डैश कह लिया। हर रीजन में देखिए 3 रीजन में अलग अलग स्ट्रिप बना लीजिए इसको, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन द लिमिट्स इन द फर्स्ट रीजन, ये मान लीजिए ये रीजन हम लोग लेते हैं OCD, है ना, OCD ये रीजन लेते हैं। तो इन न्यू लिमिट्स आर, क्या लिखेंगे, न्यू लिमिट्स आर,
इन द रीजन ओ सी डी इस रीजन में स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराओ, किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स की लिमिट आएगी। यहाँ लिमिट हमने बताया हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलती है, तो ये उसकी लोअर लिमिट होगी, किसकी, यहाँ पे लोअर लिमिट। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालना है तो पैराबोला पे है, तो पैराबोला से एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान ए, तो ये तो लोअर लिमिट बन गई, एक्स की लोअर लिमिट हो गई वाई स्क्वायर अपान ए, और अपर लिमिट यहाँ सर्किल पे आएंगे तो सर्किल से y की वैल्यू निकाल लो, सर्किल से x की वैल्यू निकालो। तो सर्किल आपका ये है, देखिए सर्किल की इक्वेशन ये दी है, इससे x की वैल्यू निकालो, तो x माइनस ए एफ बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये इसको उधर कर लो, तो ए स्क्वायर अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट दिस, a बाई 2 उधर चला गया तो x इक्वल टू ए बाई 2 प्लस माइनस दिस, तो x इक्वल टू 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ x की दो वैल्यू आ गई, एक a बाई 2 प्लस समथिंग और एक a बाई 2 माइनस समथिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो a बाई 2 तो इतनी डिस्टेंस है, तो यानी इस पार्ट के लिए a बाई 2 से वैल्यू कम होगी, है ना, a बाई 2 से कम होगी, है ना, y की वैल्यू a बाई 2 से कम है, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट के लिए तो x की वैल्यू देखना है, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे हैं x की वैल्यू यहीं तक जाएगी मैक्सिमम इस पार्ट के लिए x इक्वल टू a बाई 2 तक, लेकिन यहाँ पर तो a बाई 2 से कम है ना, तो a बाई 2 माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो x की दो वैल्यू जो आई हैं तो a बाई 2 से माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर वाली जो वैल्यू होगी वो उसकी लोअर लिमिट होगी, है ना। देखो अगर इतने पार्ट के लिए x की वैल्यू आपकी a बाई 2 से कम होगी और इतने पार्ट के लिए तो a बाई 2 तो है ही है, मान लीजिए यहाँ पर होंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इतनी, तो a बाई 2 तो है ही है, उसमें समथिंग और ऐड होगा, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पे होंगे तो इतनी ही तो डिस्टेंस होगी, तो a बाई 2 से इतना घटा देंगे, इतना घटाएंगे तो हमको ये वाली वैल्यू, तो इतने पार्ट के लिए माइनस वाली वैल्यू होगी और इधर वाले पार्ट के लिए प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ x की जो दो वैल्यू आई हैं प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाई 2 प्लस लोअर लिमिट देखिए x की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपान a टू वाई की वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी x की अपर लिमिट a बाई 2 माइनस x की लोअर लिमिट x की अपर लिमिट a बाई 2 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस रीजन की हो गई। अब इधर वाले रीजन का ले लो, तो इन द रीजन, कौन सा रीजन, इन द रीजन ए बी सी रीजन का देखिए ABC, इस रीजन में आपने स्ट्रिप ये खींचा, इसी की लिमिट निकालना है, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, तो किसकी लिमिट आएगी, x की, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू सर्किल से निकालेंगे, तो a बाई 2 प्लस वाली वैल्यू, तो x की जो लोअर लिमिट वो क्या बन जाएगी, x की लोअर लिमिट a बाई 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली प्लस वाली वैल्यू लेने पर। और अपर लिमिट कहाँ तक जाएगी, इसको आगे कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक। तो इस पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a है, तो x की अपर लिमिट हो गई a। और y की वैल्यू देखो, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप को पूरे रीजन में मूव करा दो तो यहीं तक जाएगा। तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू a बाई 2, आधी दूर है ना, पूरा यहाँ तक a है तो इतना a बाई 2, तो y की लिमिट हो गई 0 टू a बाई 2, y की लिमिट 0 टू a बाई 2। और इस वाले रीजन में भी जब स्ट्रिप को आपने मूव कराया था y एक्सिस के लॉन्ग, x की लिमिट तो इससे मिल रही है, और पूरी स्ट्रिप को जब रीजन में मूव कराया था तो ये भी y इक्वल टू 0 टू a बाई 2 तक गई थी, तो y की लिमिट 0 टू a बाई 2, ठीक है। तो दो रीजन में समझ में आ गई लिमिट। तीसरे में देख लो, तीसरे वाले पार्ट में, तो जब ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, तो किसकी वैल्यू आएगी, x की, तो x की लोअर लिमिट यहाँ से निकालो, किससे, पैराबोला से, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान a, ये लोअर लिमिट बनेगी तीसरे रीजन के लिए। तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपान a लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई x इक्वल टू a। कैसे, देखिए ये मूव करा है, यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, इधर इस लाइन से मिल गया, तो x इक्वल टू a, तो अपर लिमिट हो गई x इक्वल टू a और लोअर लिमिट हो गई इससे वाई स्क्वायर अपान a, x की वैल्यू।
एक्स की लिमिट, और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव कराएंगे। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक जाएगा, है ना। तो हम लोग लिमिट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं, तो ये आपका माइनस से प्लस की तरफ लिमिट लेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। तो यहाँ तक तो पहले ही आ गए थे, इतने रीजन की बात चल रही थी। तो यहाँ पर y की वैल्यू a/2, और ऊपर तक कहाँ तक ले जाएंगे? a तक। तो y की वैल्यू हो गई a/2 टू a, y की वैल्यू, y की लिमिट a/2 टू a, और x की लिमिट हो ही गई। तो बस यही तीनों लिमिट रख लीजिए। तो गिवन इंटीग्रल ये था। अब ये तीन पार्ट में जो ब्रेक हुआ, पहले रीजन के लिए y की लिमिट 0 टू a/2, 0 टू a/2, x की लिमिट हो गई y² टू दिस, तो y² टू ये वैल्यू, ठीक है। और f(x,y) यहाँ dx dy था, अब dy dx लिख लेंगे, प्लस दूसरी लिमिट रख लो ये वाली, तो 0 टू a/2, 0 टू दूसरी लिमिट है 0 टू सॉरी हाँ 0 टू a/2, ये गलत लिखा है, y की लिमिट हो जाएगी 0 टू a/2, 0 टू a/2, है ना, 0 टू a/2, y की लिमिट हो गई 0 टू a/2, और x की लिमिट हो गई लोअर लिमिट ये टू a, x की लोअर लिमिट a/2 प्लस √a² माइनस y² टू a, ठीक है। और f(x,y) dy dx, ठीक, प्लस ये वाला तीन पार्ट में ब्रेक हुआ तीनों रीजन के लिए। तीसरे रीजन का हो गया a/2 टू a/2 टू a, और ये हो जाएगा y² टू a f(x,y) dy dx, ठीक है। तो आपसे केवल ऑर्डर चेंज करने के लिए कहा था, तो ऑर्डर चेंज हो गया, यही आंसर हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक बार AKTU में पूछा गया है 2010 में, ठीक। थैंक यू।